नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जबरदस्त पलटवार किया है ममता बनर्जी पे। उनकी बातें हमेशा की तरह ममता बनर्जी के लिए मिर्ची का असर करता है। फिर इस बार कुछ ऐसा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ और कड़े शब्दों में इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया है ममता बनर्जी को, याद दिलाते हुए कि सिर्फ 28 दिनों की सरकार रह गई है दीदी। 28 दिनों के बाद दीदी गई। जहां एक टारगेट था 2 मई दीदी गई, और इसी बात को भगवा महाराज ने अब दिनों में समेट दिया है। और दिनों में समेटते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 28 दिन में दीदी गई। और साफ साफ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और इस तरीके की जो रेप, मर्डर और इस तरीके की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती थी, वो सब मैंने बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है। तो बस कुछ दिन और सही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ यमलोक चले गए और कुछ जेल चले गए, ठीक उसी तरीके से 2 मई के बाद यहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी। और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, वो सब का खात्मा होगा। कुछ यमलोक जाएंगे तो कुछ जेल जाएंगे। चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा। और बाकी योगी आदित्यनाथ के इशारे किस तरफ थे वो आप उनको मुझसे शायद बेहतर समझते हैं। इतना नहीं, उन्होंने याद दिलाया ममता बनर्जी को कि किस तरीके से बंगाल की धरती ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, किस तरीके से 10 साल से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके आखिर बंगाल के लिए आपने किया क्या। गुंडागर्दी दिखाने के अलावा आपने बंगाल के जनता के लिए कौन से प्रगति के रास्ते खोले, डेवलपमेंट के नाम पर आपने क्या किया। गुंडागर्दी और गुंडों से भर दिया है आपने अपने टीएमसी को और बंगाल को, जहां पे माँ बहन महफूज महसूस नहीं करती, जहां पे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है, जहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यह भी याद दिलाया कि 10 साल से लगभग 1000 ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं बंगाल के किसानों के लिए जो सरकार से पैसे आते हैं वो ममता बनर्जी की वजह से किसानों तक पहुंच नहीं पाते। इस बात को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सीधा साधा निशाना साध दिया है ममता बनर्जी पे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उससे ममता बनर्जी को क्या आपत्ति है। मंदिर तो श्री राम के बन रहे हैं, सबको खुश होना चाहिए। लेकिन जो ममता बनर्जी जो आज तक कांवरों के लिए रास्ते नहीं खुलवाती, जो ममता बनर्जी जिनको मंदिर से परेशानी है, मंदिर से दुर्गा पूजा नहीं होने देती, पूजा के लिए कोर्ट से परमिशन लेने होते थे, वो अलग बात है कि अब टेंपल रन खेल रही हैं। लेकिन अभी तक और इससे पहले 10 साल तक क्यों आखिर उन्हें मंदिरों से इतनी परेशानी थी? क्यों उन्होंने शंकर भगवान के टाइम, सावन के वक्त कांवरों के लिए कभी भी कोई इस तरीके का उन्होंने एक इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपना। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी याद दिलाया कि बस कुछ दिन और सही दीदी, अब आपका खात्मा होने वाला है, अब आपकी गुंडागर्दी और नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और ऐसा खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है। भगवा महाराज की ये बातें दीदी को किस तरीके से तड़पाने वाली है, क्योंकि दीदी को अगर मैं आपको याद दिला दूं, कुछ वक्त पहले जब योगी आदित्यनाथ नानूर आने वाले थे तो उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत ही धमकी भरे अंदाज में याद दिलाया था कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आने से पहले नानूर नरसंहार के इतिहास को जान ले। नानूर नरसंहार का इतिहास क्या है मैंने अपने पुराने वीडियो में बनाया है, जिनको नहीं पता होगा वो मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक तरफ ममता बनर्जी की धमकी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जवाब। तो ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी और ये बंगाल का इलेक्शन, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में किसी को ये कहते हुए सुना था कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव और इलेक्शन एक तरफ, बंगाल का चुनाव एक तरफ। तो वाकई में ये काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जैसे जैसे 2 मई करीब हो रहे हैं, जैसे जैसे चरणों के चुनाव होते जा रहे हैं, चीजें और ये जो परिवर्तन है, जो किस लहर में जा रही है, वो समझ में भी आ रही है। और शायद इशारा प्रगति और परिवर्तन का ही है। तो मैं ये कह सकती हूँ, और आप भी शायद समझ रहे होंगे कि इशारा किस तरफ है। परिवर्तन का रुख बदल लिया है बंगाल की जनता अब शायद समझ चुकी है कि उनका विकास अब किसके साथ है।
और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।